हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हेलीपोर्ट प्लस वर्टीपोर्ट का प्रस्ताव रखा है। मतलब हेलीकॉप्टर, एयर टैक्सी और फ्यूचर ईवीटीओएल सब एक ही हब से आज मुंबई से नवी मुंबई और नवी मुंबई से पुणे 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। कल 10 से 15 मिनट मुंबई से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 20 से 25 मिनट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुणे, यानी सेम डे मल्टी सिटी बिजनेस। इसका मतलब समझिए, मुंबई पुणे बनेगा सिंगल इकोनॉमिक क्लस्टर, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा इंडिया का पहला मल्टी सिटी एविएशन हब और नवी मुंबई बनेगा एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली सिटी। और जहां एरियल मोबिलिटी आती है वहाँ लैंड प्राइसेस रुकती नहीं। ये हेलीपोर्ट वीआईपी ट्रैवल की सुविधा नहीं है, ये फ्यूचर रेडी इंडिया का एक ब्लूप्रिंट है। 2 हेक्टर ज़मीन लेकिन असर पूरे एमएमआर पर। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप का हेलीपोर्ट या वर्टीपोर्ट का प्रस्ताव, इसका पूरा विवरण क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अदानी समूह ने सिडको से लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन लेने का आवेदन किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एक हेलीपोर्ट और वर्टीपोर्ट विकसित कराना है, जो हेलीकॉप्टर और हवाई टैक्सी सेवाओं के लिए समर्पित होगा। तो इसका जो न्यूज़ है, इसका क्या प्रोजेक्ट पे ये डिटेल रहेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलीपोर्ट जो है, ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग टेक ऑफ की सुविधा यहाँ बनाई जाएगी। और वर्टीपोर्ट जो है, ये ईवीटीओएल एयर टैक्सी और जैसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक आधुनिक हवाई प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और ये सुविधा जो बनाई जा रही है, ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य एयरपोर्ट रनवे से संचालन से अलग और स्वतंत्र रूप से विकसित की जाएगी, ताकि व्यावसायिक या चार्टर उड़ानों तथा हवाई टैक्सियों की सुविधा भी मिल सके। आप देखते हैं कि ये जो प्रस्ताव है, ये क्यों गेम चेंजर होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है अंतर शहर कनेक्टिविटी, यानी इंटरसिटी कनेक्टिविटी। आज के अगर सच्चाई अगर हम जानते हैं, तो मुंबई से नवी मुंबई और नवी मुंबई से पुणे जाने के लिए करीबन 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। उसके ऊपर ट्रैफिक, मॉनसून पीक आवर्स या अनिश्चित समय हो सकता है। जैसे ही हेलीपोर्ट या वर्टीपोर्ट का बदल आता है, तो हेलीकॉप्टर से एयर टैक्सी से मुंबई से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा 10 से 15 मिनट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुणे जाएगा 20 से 25 मिनट, यानी सेम डे मल्टी सिटी मीटिंग्स संभावना है। इसके साथ साथ इसका मतलब क्या है, तो कॉरपोरेट हब्स है अब जोग्राफिकल क्लोज हो जाएंगे। इसके साथ साथ मुंबई पुणे की सिंगल इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, मल्टी सिटी एविएशन हब बनेगा। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देखते हैं, तो जैसे गुड़गांव दिल्ली या सैन फ्रांसिस्को, वैसे ही मुंबई, नवी मुंबई और पुणे एक कंटिन्यूस बिजनेस बेल्ट बन सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, ये बिजनेस ट्रैवल और हाई वैल्यू मोबिलिटी के हिसाब से। तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? तो सबसे पहले कॉरपोरेट सीएक्सओ और प्रोमोटर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पीई या वीसी फर्म्स, इसके साथ साथ ग्लोबल कंसल्टेंट्स और फिल्म इंडस्ट्री एचएनआई डिप्लोमेट्स, इमरजेंसी और मेडिकल एविएशन फ्यूचर्स को यहाँ से देख सकते हैं। अभी क्या समस्या है, तो सीएसआई यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्लॉट कंजेशंस होते हैं। कभी कभी वीआईपी मूवमेंट्स रनवे ऑपरेशंस डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रीमियम अल्टरनेटिव हब बनाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, तो हेलीपैड वर्टीपोर्ट क्या करेगा, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले है कि मेन रनवे ट्रैफिक से अलग वीआईपी और चार्टर्ड मूवमेंट्स करेगा। इसके साथ साथ फास्टर टर्न अराउंड और ज़ीरो इंटरफेरेंस रहेगा। और तीसरा है कि बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए
टाइम इक्वल टू मनी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन देगा। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो कॉरपोरेट ऑफिसेस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेल्ट में शिफ्ट होने लगेंगे। दूसरा यह कि एयरपोर्ट लिंक बिजनेसेस, पार्क्स, होटल्स, कन्वेंशंस सेंटर को बूस्ट मिलेगा और इसके साथ साथ नवी मुंबई को एक इको या एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली सिटी के हब से देखा जाएगा। इसका तीसरा जो पॉइंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम या अर्बन एयर मोबिलिटी के हिसाब से इम्पैक्ट होगा। तो ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की बात नहीं है दोस्तों। वर्टीपोर्ट शब्द खुद एक फ्यूचर सिग्नल देता है कि ईवीटीओएल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो हम ईवीटीओएल करके जो संबोधन कर रहे हैं, इसके साथ साथ एयर टैक्सी, ड्रोन बेस्ड लॉजिस्टिक्स, फ्यूचर कार्गो के स्कोप को देखते हुए, तो इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो दुबई, सिंगापुर, पेरिस, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के साथ वर्टीपोर्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वही कंसेप्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने की दिशा में जा रहा है जहाँ पे रनवे एविएशन, हेलीकॉप्टर एविएशन और फ्यूचर एयर टैक्सी इकोसिस्टम तीनों साथ को एग्जिस्ट करेंगे। अब देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम कैसे बनता है। तो हेलीपोर्ट या वर्टीपोर्ट अकेला नहीं आता है, उसके साथ आता है हाई एंड कमर्शियल ऑफिसेस, बिजनेस, होटल्स और लाउंजेस, MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज। इसके साथ साथ एविएशन ट्रेनिंग और टेक जॉब्स, EV एंड बैटरी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके साथ आते हैं। तो इसका सीधा असर क्या होगा, तो हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट इसके साथ साथ डेवलप होगी, हाई वैल्यू रियल एस्टेट डिमांड बूस्ट होगी और प्रीमियम रेंटल्स और लैंड अप्रिसिएशन होते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि रियल एस्टेट और अर्बन प्लानिंग इम्पैक्ट इनडायरेक्ट बट पावरफुल कैसे होगा। तो जहां एरियल मोबिलिटी नोड्स होते हैं खास तौर पे, वहां लैंड वैल्यू फास्ट अप्रिसिएट करती है। इसके साथ साथ मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट आता है, सिटी फ्यूचर रेडी टैग पाती है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लस वर्टीपोर्ट बेल्ट का मतलब है उल्वे, द्रोणागिरी, उरन साइड नॉट जस्ट हाउसिंग, एक इकोनॉमिक डेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम विस्तृत में तो ये हेलीपोर्ट सिर्फ 2 हेक्टेयर ज़मीन का प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। ये संकेत है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे एडवांस एविएशन इकोसिस्टम बनाना है। इसका अगर हम की टेकअवेज देखते हैं तो सबसे पहला आता है मल्टी सिटी कनेक्टिविटी इक्वल टू इकोनॉमिक एक्सीलरेशन। दूसरा है बिजनेस ट्रैवल एफिशिएंसी इक्वल टू कॉरपोरेट शिफ्ट। तीसरा है अर्बन एयर मोबिलिटी इक्वल टू फ्यूचर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और अंत में है रियल एस्टेट इक्वल टू प्रीमियम प्लस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।